दोस्तों नमस्कार, मैं योगेश कुमार और आज हम एक ज्योग्राफी का जियोमॉर्फोलॉजी का छोटा सा टॉपिक समझेंगे, प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट टेक्टोनिक समझने के लिए सबसे पहले हमें कुछ बेसिक नॉलेज चाहिए अर्थ के इंटीरियर की, तभी हम प्लेट और प्लेट टेक्टोनिक बाउंड्रीज क्या होती हैं इसको हम समझ सकते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लेट क्या है। जब हम अर्थ के इंटीरियर को स्टडी करते हैं तो हम ये पाते हैं हमारी जो अर्थ का इंटीरियर है, पृथ्वी के अंतर्गत जो लेयर होती हैं इनको हम 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहली जो लेयर होती है क्रस्ट, जो बनी हुई होती है सियाल से सिलिका एंड एल्यूमिनियम। दूसरी हमारी जो लेयर होती है अर्थ के इंटीरियर में अप्रोक्स 0 से 200 किलोमीटर 29 किलोमीटर तक, और ये होती है 0 से 200 किलोमीटर तक। तो इसको हम जानते हैं मेंटल के नाम से। मेंटल हमारा 2 पार्ट में बनता है, एक अपर मेंटल होता है, एक लोअर मेंटल होता है, जो बनी हुई होती है मिलके सीमा दैट मीन्स सिलिका एंड मैग्नीशियम। दूसरी लास्ट एंड थर्ड हमारी लेयर होती है अर्थ के इंटीरियर में, जिसे हम जानते हैं कोर के नाम से। ये कोर जो बनी हुई होती है ये नीफे से, निकिल एंड फेरस। अर्थ के इंटीरियर की अगर हम बात करें तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, अलग से पढ़ा जाता है। क्योंकि हम इसकी बेसिक जानकारी ले रहे हैं प्लेट समझने के लिए, तो हम बेसिक पे ही बात करेंगे इसके, ये अलग से पढ़ा जाता है। जो हमारी क्रस्ट है, क्रस्ट हमारी 2 प्रकार की होती है, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर कॉन्टिनेंट भी हैं और ओशियन भी हैं। तो इसीलिए हम जो क्रस्ट है, क्रस्ट को 2 भाग में बांटते हैं। एक को हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, एक होता है ओशियनिक क्रस्ट। अब ये जो क्रस्ट होती है क्या, एक तो क्रस्ट और अपर मेंटल का अपर पार्ट, इसको हम कहते हैं लिथोस्फेयर। लिथ दैट मीन्स भूभाग, भूपृष्ठ जिसे हम कहते हैं लिथोस्फेयर। और ये जो लिथोस्फेयर होता है इसकी जो स्टेट होती है वो होती है सॉलिड। लिथोस्फेयर के जस्ट नीचे अप्रोक्स ये जो डिस्टेंस है, कहीं एनसीईआरटी में कुछ देता है, अलग अलग राइटर अलग अलग मानते हैं इसको, तो हम 200 तक के आसपास की बात कर रहे हैं। लिथोस्फेयर के ये जो है क्रस्ट का जो अपर मेंटल का पार्ट मिला के और क्रस्ट का पार्ट मिला के ये जो लिथोस्फेयर बना, इसके नीचे अपर मेंटल का लोअर पार्ट, इसको बोलते हैं हम एस्थेनोस्फेयर, जिसको हिंदी में कहते हैं दुर्बल मंडल। ये जो होता है सेमी सॉलिड होता है, दैट मीन्स पिघली हुई अवस्था में होता है। हमने ये 2 शब्द समझे, लिथोस्फेयर क्या है, एस्थेनोस्फेयर क्या है। अब हम इतना जान चुके हैं अर्थ के इंटीरियर के बारे में जिससे हम प्लेट को समझ सकें। प्लेट क्या है, सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं प्लेट की। प्लेट दैट मीन्स अ पार्ट ऑफ या अ स्लैब ऑफ लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर का पार्ट, लिथोस्फेयर दैट मीन्स हम समझ चुके हैं लिथोस्फेयर अपर पार्ट ऑफ अपर मेंटल एंड क्रस्ट, इसको हम बोलते हैं प्लेट। प्लेट हमारी जो है 2 प्रकार की हो सकती हैं, कॉन्टिनेंटल प्लेट दूसरा होता है हमारा ओशियनिक प्लेट। इनका कंपोजिशन क्या होता है ये अर्थ के इंटीरियर में स्टडी किया जाता है। हम यहाँ पर प्लेट टेक्टोनिक पढ़ेंगे तो इसलिए हम अर्थ के इंटीरियर में नहीं जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि प्लेट क्या होती है। प्लेट यानी कि लिथोस्फेयर का कुछ पार्ट, उसको हम प्लेट कहते हैं। अब हम समझते हैं प्लेट टेक्टोनिक क्या है। प्लेट टेक्टोनिक क्या है? टेक्टोनिक का जो मतलब होता है, जो मीनिंग होता है इसका, टेक्टोनिक का मीनिंग होता है मूवमेंट।
टेक्टोनिक का मतलब क्या होता है? मूवमेंट। दैट मीन्स प्लेट क्या है? मूव कर रही है, प्लेट मूव करती है। तो बेसिक डेफिनेशन इसकी यही होती है प्लेट टेक्टोनिक की, प्लेट का मूवमेंट करना, यही हमारा कहलाता है प्लेट टेक्टोनिक। अब जब प्लेट टेक्टोनिक होता है तो अपने आप में ये अर्थ के इंटीरियर की बड़ी ही विचित्र सी घटना है जो हमेशा चलती रहती है। इससे क्या क्या प्रभाव आते हैं? इम्पैक्ट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक क्या होता है? प्लेट टेक्टोनिक का हमारे अर्थ के ऊपर जो लैंडफॉर्म बने हैं उसमें भी इसका रोल होता है। और प्लेट टेक्टोनिक बाउंड्रीज क्या होती हैं, ये किस तरीके से बनती हैं, हम इसकी बात करेंगे। ये अब बहुत सारी थियरी दी गई हैं। अल्फ्रेड वैगनर ने जैसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी दी, और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी को समझने के लिए हम प्लेट टेक्टोनिक थियरी का इस्तेमाल करते हैं। और प्लेट टेक्टोनिक अपने आप में ये साबित कर देती है कि हमारे कॉन्टिनेंट जो है ड्रिफ्ट हुए हैं, यानी कि कॉन्टिनेंट एक दूसरे से अलग हुए हैं और आज भी ये दूर जा रहे हैं। अभी भी इसकी स्टडी चल रही है, जैसे कि न्यूजीलैंड, या हम कहते हैं कि आज भी एक हो सकता है आने वाले समय में एक अगला कॉन्टिनेंट बने, 8वां कॉन्टिनेंट बने। तो अब हम समझ चुके हैं प्लेट क्या होती है और प्लेट टेक्टोनिक क्या है। प्लेट टेक्टोनिक बेसिकली मतलब होता है कि प्लेट जो है मूव कर रही है। प्लेट जो है, मान लीजिए ये कोई प्लेट है, कॉन्टिनेंटल प्लेट है, और ये कोई प्लेट है, ओशियनिक प्लेट है। तो ये जो प्लेट हैं ये एक दूसरे से दूर भी जा रही हैं और एक दूसरे के पास भी आ रही हैं। यही है मतलब प्लेट टेक्टोनिक का। तो अब हम समझते हैं प्लेट टेक्टोनिक बाउंड्रीज क्या होती हैं, किस तरीके से काम करती हैं, कितने प्रकार की होती हैं। चलिए शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, टेक्टोनिक बाउंड्रीज। सो लेट स्टार्ट। अब हम समझने वाले हैं टेक्टोनिक बाउंड्रीज क्या होती हैं, किस तरीके से काम करती हैं। दरअसल टेक्टोनिक बाउंड्रीज जो होती हैं वो कुछ इस तरीके से होती हैं। एक तो जो है प्लेट बाउंड्रीज के अंतर्गत, टेक्टोनिक बाउंड्रीज के अंतर्गत कन्वर्जेंट होता है, एक होता है डाइवर्जेंट, एक होता है ट्रांसफॉर्म। और हमारा आज का जो टॉपिक है जो हम समझने वाले हैं वो है कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट क्या होता है? मान लीजिए कोई प्लेट है, ये प्लेट 1 लिखता हूँ मैं, और मान लीजिए मैं दूसरी प्लेट लिखता हूँ प्लेट 2, इसे हम P2 बोल सकते हैं। ये तो हमारे अर्थ के क्रस्ट के ऊपर 2 प्लेट हैं, प्लेट 1 एंड प्लेट 2। हालांकि हम रियल एग्जांपल से समझने वाले हैं अभी। जब 2 प्लेट, कोई भी 2 प्लेट हो सकती हैं, ओशियनिक प्लेट भी हो सकती है, कॉन्टिनेंट प्लेट भी हो सकती है, साथ में कॉन्टिनेंट प्लेट हो सकती है, और ओशन प्लेट हो सकती है। तो जब 2 प्लेट एक दूसरे के पास आ रही हों, जब प्लेट जो है मूव कर रही हों एक दूसरे के पास, प्लेट जो है मिल रही हों आपस में, उसको हम जानते हैं कन्वर्जेंट के नाम से। 2 प्लेट मूव्स ईच अदर, इसको हम कहते हैं कन्वर्जेंट। अब हम थोड़ा सा डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्म को देख लेते हैं, उसके बाद में हम अपने कन्वर्जेंट को का हम एक सब टॉपिक उठाएंगे और उसी को हम समझेंगे। डाइवर्जेंट क्या होता है? 2 प्लेट हैं, प्लेट 1, सेकंड प्लेट है प्लेट 2। जब अर्थ के क्रस्ट की 2 प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही हूँ, 2 प्लेट मूव अपोजिट ईच अदर, जब 2 प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही हो, इसको हम कहते हैं डाइवर्जेंट। नेक्स्ट वन है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, 2 प्लेट हैं, प्लेट 1, दूसरी प्लेट है प्लेट 2। जब 2 प्लेट मूव करती हों पैरेलल, डायरेक्शन उनकी कुछ भी हो सकती है, जब 2 प्लेट पैरेलली मूव करती हों, समानांतर मूव करती हों, इसको हम जानते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से, ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब जो हमारी बाउंड्रीज बनती हैं प्लेट टेक्टोनिक बाउंड्रीज, हम कह सकते हैं 3 प्रकार से इनको बेसिकली हम डिफाइन करेंगे। कन्वर्जेंट हो गया, डाइवर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम समझते हैं कन्वर्जेंट को बेहतर तरीके से। कन्वर्जेंट समझने के लिए अगर हम कन्वर्जेंट की बात करें तो 2 प्लेट के बीच में जो कन्वर्जेंट बाउंड्रीज हैं ये कुछ इस तरीके से हो सकती हैं। कन्वर्जेंट कॉन्टिनेंटल एंड कॉन्टिनेंटल, महाद्वीपीय और महाद्वीपीय प्लेट के बीच हो सकता है। कन्वर्जेंट जो है ओशियनिक प्लेट के बीच में हो सकता है।
और अगला कन्वर्जेंट हमारा एक कॉन्टिनेंट हो, महाद्वीपीय हो, और दूसरा ओशियनिक प्लेट हो। इन दो प्लेटों के बीच में हमारा कन्वर्जेंस हो सकता है। तो बेसिकली कन्वर्जेंट बाउंड्रीज हमारी तीन प्रकार की बनती हैं, कॉन्टिनेंट, ओशियनिक प्लेट, कॉन्टिनेंट एंड ओशियनिक प्लेट। अगर हम इनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो हम समझते हैं, एक एग्जाम्पल लेंगे जो सबसे बेहतरीन है, कॉन्टिनेंट और ओशियनिक प्लेट। तो समझते हैं हम, साउथ अमेरिका, एक प्लेट है हमारी साउथ अमेरिकन प्लेट। उसी के नज़दीकी प्लेट है जो बिग प्लेट है, जो मेजर प्लेट्स में काउंट होती हैं, पैसिफिक प्लेट। कहा यह जाता है आज भी साउथ अमेरिकन प्लेट और पैसिफिक प्लेट एक दूसरे के पास में आ रही हैं। तो हम समझते हैं एक कॉन्टिनेंटल प्लेट और एक ओशियनिक प्लेट के बीच में कन्वर्जेंट किस तरीके से होता है। तो हम समझ रहे थे कन्वर्जेंट, और कन्वर्जेंट में हम एक रियल एग्जांपल लेते हैं। एक प्लेट है कॉन्टिनेंट प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिका, और साउथ अमेरिका के बराबर में प्लेट है हमारी पैसिफिक। पैसिफिक ओशियन प्लेट। इन दो प्लेट के बीच में हम कन्वर्जेंट को समझते हैं। हमारी सबसे पहली जो प्लेट है हम लिखते हैं कॉन्टिनेंटल प्लेट। दूसरी हम प्लेट लिखते हैं ओशियनिक प्लेट, यानी कि पैसिफिक प्लेट जो है। हमने बताया कि कन्वर्जेंट क्या होता है। कन्वर्जेंट के अंतर्गत दो प्लेट एक दूसरे के पास में आ रही होती हैं। तो दरअसल ये ऐसा होता क्यों है? जो प्लेट होती है, इस प्लेट के इंटीरियर में, अर्थ के इंटीरियर में हमारी कन्वेक्शनल करंट काम कर रही होती हैं। कन्वेक्शनल करंट कैसे काम करती हैं? ये प्लेट क्या मतलब मैंने आपको बताया है, लिथोस्फीयर का पार्ट है। और हमने समझा था लिथोस्फीयर के नीचे अर्थ के इंटीरियर में एक अवस्था पाई जाती है, सेमी सॉलिड अवस्था, जिसको हम बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर। तो अर्थ के इंटीरियर में जो है कन्वेक्शनल करंट चलती हैं। कन्वेक्शनल करंट क्या चलती हैं? अर्थ का जो इंटीरियर है, इस अर्थ के इंटीरियर में जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पाए जाते हैं, और यही जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, ये अर्थ के एलिमेंट्स यहाँ पर पिघली हुई अवस्था में होते हैं, सेमी सॉलिड होते हैं और लिक्विड अवस्था में होते हैं, स्टेज में होते हैं। तो ये जो एस्थेनोस्फीयर है और जो लिथोस्फीयर है, एस्थेनोस्फीयर के ऊपर लिथोस्फीयर जो है तैर रही होती है एक प्रकार से। और होता क्या है, जब ये प्लेट एक दूसरे की तरफ मूव कर रही होती हैं, कॉन्टिनेंट प्लेट जो है इधर आ रही है ओशियनिक प्लेट की तरफ, और ओशियनिक प्लेट जो है इधर आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि अर्थ के इंटीरियर में कन्वेक्शनल करंट चल रही है। कन्वेक्शनल करंट क्या होती हैं? जो है एक इंटीरियर फोर्स होता है जो अर्थ के अंतर्गत काम कर रहा होता है, वही जो है प्लेट को एक दूसरे के पास में ला रहा होता है और अपोजिट में ले जा रहा होता है। अब ये प्रक्रिया काम कैसे करती है? क्योंकि अर्थ के इंटीरियर में ये फोर्स काम कर रहे हैं। अब ये जो है एक प्लेट दूसरी प्लेट की तरफ जो है मूव करना शुरू करती है, और जब ये प्लेट आपस में मिलने वाली होती हैं, मान लीजिए ये वाली अब जो है इस तरह हो सकता है प्लेट का, ये कॉन्टिनेंट प्लेट है और ये ओशियनिक प्लेट है। फर्स्ट स्टेप हुआ ये, सेकंड स्टेप। अब ये एक दूसरे की तरफ मूव करती जा रही हैं। जब हम अर्थ के इंटीरियर का स्टडी करते हैं तो हम जानते हैं जो ओशियनिक प्लेट होती है वो हैवी होती है, और जो कॉन्टिनेंट प्लेट होती है वो कम हैवी होती है। अब जब ये एक दूसरे के पास आ रही होती हैं तो जो हैवी प्लेट होती है, ये जो कॉन्टिनेंट प्लेट होती है, अब ये प्लेट जो है
अर्थ के इंटीरियर में एस्थेनोस्फीयर की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है, मेंटल की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। अब कॉन्टिनेंट प्लेट जो है ओशनिक प्लेट के नीचे जा रही है, और जब ये नीचे जाएगी, क्योंकि ये पहले क्या थी, ठोस अवस्था में थी, जब ये ओशनिक प्लेट के नीचे जाना शुरू करेगी, क्योंकि नीचे ऑलरेडी पिघली हुई अवस्था है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है ड्यू टू कन्वेक्शनल करंट एंड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, तो ये जो मार्जिन, किसका, कॉन्टिनेंट प्लेट का जो मार्जिन ओशनिक प्लेट के नीचे जाता है, तो ये पिघलने लगता है नीचे जाने के बाद। अब क्या हुआ, ऊपर से जो है हमने नीचे सॉलिड पार्ट जो है लिथोस्फीयर का प्लेट का भेज दिया है। अब ये क्या होगा, ये पार्ट जो है पिघलने लगेगा, ये क्या होने लगेगा, लिक्विड फॉर्म में आने का प्रयास करेगा, और नीचे ऑलरेडी ही जो है अर्थ के जो एलिमेंट है पिघली हुई अवस्था में वो पाए जाते हैं। तो यहाँ पर अर्थ के इंटीरियर में जो एस्थेनोस्फीयर का पार्ट है, जो हमारे अर्थ का मेंटल का या इंटीरियर पार्ट है, ये इस पार्ट में ऑलरेडी जो है पिघली हुई अवस्था में एलिमेंट पाए जाते हैं हमारे अर्थ के। उसी एलिमेंट को हम मैग्मा के नाम से जानते हैं। अब कॉन्टिनेंटल प्लेट का पार्ट जो ओशनिक प्लेट के नीचे गया है, ये पार्ट जो है नीचे जाने के बाद में पिघलेगा। दैट मीन्स इससे क्या हुआ, जो मैग्मा है, मैग्मा की सप्लाई अर्थ के इंटीरियर में जो है बढ़ गई। अब जब हम किसी चीज़ की सप्लाई बढ़ा देंगे यहाँ पर, तो उससे क्या होगा, वो बाहर आने का प्रयास करेगा, क्योंकि कन्वेक्शनल करंट ऑलरेडी उसे ऊपर धकेलने का प्रयास कर रही होती हैं, और जैसे ही सप्लाई बढ़ती है तो ये हमें आगे चलकर अर्थ के इंटीरियर में वोल्केनिक इरप्शन के रूप में देखने को मिलेगा। तो हम देखते हैं थर्ड स्टेप क्या होगा इसमें। अब ये कॉन्टिनेंट प्लेट ओशनिक प्लेट के नीचे जा चुकी है, ये ओशनिक प्लेट है और ये कॉन्टिनेंट प्लेट है। जैसे ही पृथ्वी के इंटीरियर में हमने मैग्मा की सप्लाई को बढ़ा दिया, अब ये मैग्मा की सप्लाई जो है जैसे बढ़ जाती है, तो यहाँ से जो है मैग्मा ड्यू टू कन्वेक्शनल करंट अर्थ के क्रस्ट के ऊपर आने का प्रयास करता है। अब मैग्मा ऊपर आना शुरू करेगा, और जब मैग्मा ऊपर आना शुरू करेगा, जैसे ही मैग्मा अर्थ के क्रस्ट तक पहुंचता है, इसी को हम कह देते हैं वोल्केनिक इरप्शन। वोल्केनिक इरप्शन कहते हैं इसको हम। और सबसे बेहतरीन एग्जांपल है साउथ अमेरिका के अंतर्गत। आप जब साउथ अमेरिका में जाएंगे तो वहां पर वोल्केनिक माउंटेन देखने को मिलेंगे। तो जब एक कॉन्टिनेंट प्लेट किसी ओशनिक प्लेट के साथ में कन्वर्जेंट करती है, तो कन्वर्जेंट बाउंड्री के अंतर्गत यहाँ पर वोल्केनिक माउंटेन देखने को मिलेंगे। वोल्केनिक माउंटेन के साथ साथ, क्योंकि दरअसल ये प्रक्रिया बहुत पुरानी और लंबी है, कई हजार वर्षों से चलती आ रही है, तो होता क्या है, अब यहाँ पर ये कॉन्टिनेंट है, तो कॉन्टिनेंट में हम जानते हैं कॉन्टिनेंट के अंतर्गत से रिवर जो है निकल रही होती हैं, रिवर आती हैं और वो ओशन की तरफ जाती हैं, ओशन में जाके फ्लो जो है वो गिरती हैं रिवर्स। और जब ये रिवर्स ओशन में जाके गिरती हैं, तो हम जानते हैं रिवर्स अपने साथ जो है सेडिमेंट लेके जाती हैं। और जब सेडिमेंट जो ये लेके जाती हैं, अब मान लीजिए इसकी मदद से हम समझते हैं, ये इधर ओशनिक कॉन्टिनेंट प्लेट है। इस पेपर की मदद से हम समझते हैं जो हमें पॉइंट समझना है। मान लीजिए ये कॉन्टिनेंट प्लेट है इधर, और ये ओशनिक प्लेट है। अब ये कॉन्टिनेंट प्लेट और ओशनिक प्लेट, दो प्लेट आपस में एक दूसरे के पास आ रही हैं, क्योंकि कॉन्टिनेंट प्लेट जो होती है, इस कॉन्टिनेंट में जो है रिवर्स होते हैं, और रिवर्स अपने साथ सेडिमेंट लेके आती हैं, और जो रिवर सेडिमेंट लेके आती हैं वो जमा करती हैं कॉन्टिनेंट के बाउंड्री पर, किनारों पर ले जाकर इकट्ठा कर देती हैं। तो इससे क्या होता है, जब दो प्लेट आपस में टकरा रही होती हैं, पास आ रही होती हैं, तो इससे जो है ये फोल्ड होने लगते हैं। फोल्ड, इस तरीके से ये फोल्ड होता है, फोल्ड हो जाती है। अब जो हल्की प्लेट है वो नीचे जाती है, और जब नीचे जाती है, जो सेडिमेंट होते हैं वो इतना नीचे पृथ्वी के इंटीरियर में नहीं जा पाते हैं ताकि वो पिघल जाएं, तो टकराने के कारण ये जो है, जो सेडिमेंट होते हैं फोल्ड हो जाते हैं ऐसे। इसी से जो है हमारा निर्माण होता है फोल्ड माउंटेन का। इंडिया के अंतर्गत बेहतरीन एग्जांपल हिमालयन माउंटेन का देखा जा सकता है। तो दैट हमने क्या समझा, ये रिवर्स के कारण यहाँ पर क्या जमा हुए, सेडिमेंट जमा हुए, और ये सेडिमेंट जो है इकट्ठा हुए। इन सेडिमेंट को हम एक जियोसिंक्लाइन के नाम से भी जानते हैं, जियोसिंक्लाइन के नाम से भी जानते हैं। और ये सेडिमेंट जो है ऊपर की तरफ फोल्ड हो जाते हैं, और इसी से जो है हमारा निर्माण हो जाता है ब्लॉक माउंटेन का, फोल्ड माउंटेन का। तो फोल्ड माउंटेन इससे निर्मित होते हैं।
तो थर्ड स्टेज में हम देखते हैं ये प्लेट जो है इस तरीके से एक दूसरे के पास में आई, वोल्केनिक इरप्शन हुआ, और वोल्केनिक इरप्शन होगा तो उससे वोल्केनिक माउंटेन, दैट मीन्स पृथ्वी के क्रस्ट के ऊपर हम पाते हैं वोल्केनिक माउंटेन, यानी कि वोल्केनिक लैंडफॉर्म बनते हैं। और क्या होता है, जब दो प्लेट कन्वर्ज करती हैं, सेडिमेंट ऊपर की तरफ फोल्ड होने लगते हैं, तो इससे फोल्ड माउंटेन का निर्माण होता है। और अगला पॉइंट हमें समझना है, जब ये प्लेट आपस में आ चुकी होती हैं तो ये प्लेट जो है यहाँ पर नीचे की तरफ जा रही है, एक भाग जो है इसमें ऊंचा होगा और एक भाग नीचा होगा। मान लीजिए अगर हम फोर्थ स्टेज में इसको समझें तो ये प्लेट, कॉन्टिनेंट प्लेट इस तरीके से नीचे गई, दूसरी तरफ से ओशियनिक प्लेट आ रही थी, इसकी तरफ मूव कर रही थी, तो यहाँ पर जो है गहरा गड्ढा दिखाई देगा आपको। तो ये जो कन्वर्जेंट के दौरान हम देखते हैं ट्रेंच भी यहाँ पर पाए जाते हैं, ट्रेंच बनते हैं, ट्रेंच। तो कन्वर्जेंट के दौरान जो महत्वपूर्ण इंपैक्ट दिखाई देता है कन्वर्जेंट का किन्हीं दो प्लेट के बीच, वो वोल्केनिक माउंटेन के रूप में हो सकता है, वो वोल्केनिक लैंडफॉर्म के रूप में हो सकता है, वो जो है अपना फोल्ड माउंटेन के रूप में हो सकता है, वो ट्रेंच के रूप में हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, हम अगला पॉइंट समझते हैं, ये जो कॉन्टिनेंट प्लेट है और ओशियनिक जो प्लेट है, अब ये दो प्लेट जो है नीचे गई, तो यहाँ पर क्या हुआ, कॉन्टिनेंट का जो पार्ट था वो क्या हुआ, टूट गया। क्या हुआ, टूट गया, दैट मीन डिस्ट्रक्ट हो गया। अब डिस्ट्रक्ट हुआ किसका पार्ट, डिस्ट्रक्ट कहाँ हुआ, अर्थ के इंटीरियर में जाकर। तो इस डिस्ट्रक्ट मार्जिन होता, इसलिए हम कन्वर्जेंट बाउंड्रीज को हम एक प्रक्रिया के तौर पे देखते हैं जिसे हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव मार्जिन। दैट मीन्स यहाँ पर किसी नई प्लेट का निर्माण नहीं हो रहा, बल्कि यहाँ पर जो है क्या हो रहा है, एक प्लेट डिस्ट्रक्ट हो रही है, टूट रही है। तो ये कैसी प्रक्रिया है, डिस्ट्रक्टिव प्रक्रिया है, ना कि फॉर्मेटिव प्रक्रिया जिसमें कुछ बनता हो। तो हम अब ज़्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से समराइज कर लेते हैं कन्वर्जेंट बाउंड्रीज को। तो समझते हैं, एक ओशियनिक प्लेट एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं। हमने समझा था कि दो प्लेट एक दूसरे के पास में आ रही होती हैं, तो ये तीन प्रकार से प्रक्रिया हो सकती है, ये हम जानते हैं, समझ लिया है हमने। अब इनके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं और उसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो अगर हम बात करें ओशियनिक एंड कॉन्टिनेंट प्लेट की, तो साउथ अमेरिकन प्लेट एंड नाज़का प्लेट देखने को मिलेगा। साउथ अमेरिका के अंतर्गत आपको वहाँ पर लैंडफॉर्म के तौर पर माउंटेन देखने को मिलेंगे, माउंटेन बनते हैं, और वोल्केनिक इरप्शन भी होगा, वोल्केनिक लैंडफॉर्म भी बनेंगे। वोल्केनिक लैंडफॉर्म बनेंगे अगर, तो हमें अर्थक्वेक भी देखने को मिलेगा। और एक प्रक्रिया इन तीनों में ही पाई जाएगी जिसको हम कहते हैं सबडक्शन जोन का बनना। सबडक्शन जोन क्या होता है, ये प्लेट है और ये प्लेट है, जब ये प्लेट आपस में मिलने वाली होती है, ट्रेंच के पास का जो एरिया हो, ये सबडक्ट होती है, जहाँ पर प्लेट मिलती है उसको सबडक्शन जोन कहते हैं। और दूसरा जो है मार्जिन कैसा होगा, ये डिस्ट्रक्टिव होगा, जिसे हम पहले भी समझ चुके हैं। डिस्ट्रक्टिव मार्जिन यहाँ पर देखने को मिलेगा ही, तो इसके लिए मैंने कोई ग्राफ नहीं बनाया अलग से। अब कॉन्टिनेंट प्लेट का हम अगर एग्जाम्पल समझे तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट प्लेट एंड लॉरेशिया, जो एशिया का पार्ट है, लॉरेशियन प्लेट के बीच में जो है ये प्रक्रिया देखने को मिलेगी आपको, कॉन्टिनेंट के बीच, जिसके अंतर्गत हिमालयन माउंटेन बनता है। और अपने आप में ये कैसा माउंटेन है, फोल्ड माउंटेन है। क्या जब दो कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट प्लेट के बीच में कन्वर्जेंट होगा तो यहाँ पर वोल्केनिक इरप्शन देखने को मिलेगा? जी नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों ही प्लेट हल्की हैं और इतना फोर्स वो नहीं लगा पाती हैं ताकि एक प्लेट दूसरे के नीचे चली जाए। जब तक नीचे जाएगी नहीं, मैग्मा की सप्लाई बढ़ेगी नहीं, तब तक आपको वोल्केनिक इरप्शन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अर्थक्वेक आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। अगर हम ओशियनिक प्लेट की बात करते हैं तो ये पैसिफिक ओशियन के अंतर्गत जो सब प्लेट पाई जाती हैं, जापान हुआ, फिलीपींस प्लेट हुआ, इनके बीच में आपको कन्वर्जेंट देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या माउंटेन्स का निर्माण होगा? ऑफ कोर्स माउंटेन्स का निर्माण यहाँ पर भी होगा। वोल्केनिक इरप्शन पॉसिबल है कि वोल्केनिक इरप्शन भी देखने को मिले, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ओशियनिक प्लेट में एक हल्की ना हो, तो एक प्लेट हल्की होगी
और एक भारी होगी। जब भारी प्लेट हल्की प्लेट के ऊपर जाएगी तो वो नीचे जाएगी और मैग्मा के सप्लाई और वोल्केनिक इरप्शन देखने को मिलेगा ही आपको। अर्थक्वेक भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये हमारा टॉपिक था जिसे मैंने प्रयास किया